हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज जो कि हिमाचल जीके से रिलेटेड है। हिमाचल जीके से काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये हम अब बेसिक से स्टार्ट करेंगे हिमाचल जीके और धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। और जिन लोगों ने बेसिक पहले पढ़ा है या जिनका बेसिक क्लियर है उनको एक रिवीजन उनका हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों से। तो जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल में 5 नदियां हैं जैसे व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना। और एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि इनसे क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। जैसे व्यास नदी ले लो। व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है, संस्कृत नाम क्या है, उसका उद्गम स्थान क्या है, या इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, या इसकी कुछ विशेषताएं पूछ ली जाती है कि इसकी लंबाई या कितने किलोमीटर दूरी है हिमाचल में तय करती है या इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, या हिमाचल में कौन से ज़िले में किस स्थान पे ये एंटर करती है, और अंत में कहाँ जाके ये मिलती है, विलीन होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम व्यास नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो व्यास नदी की अगर हम बात करें तो व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो अर्जी क्या है, और संस्कृत नाम इसका विपाशा है। उद्गम स्थान की अगर हम इसकी बात करें तो पीर पंजार श्रृंखला के रोहतांग दर्रे के समीप क्या है, एक कुंड है जिसको भृगुतुंग भी कहा जाता है। तो भृगुतुंग से ये निकलती है और फिर कुल्लू, मनाली और वहाँ से मंडी, कांगड़ा होते हुए आगे बढ़ती है। तो इसकी सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो पार्वती नदी है। जो पार्वती नदी है ये मनतलाई झील से निकलती है। और ऊहल नदी है, हुरला है, सेंज है, सुकीती नदी है, लूनी नदी है, बाणगंगा है, बिनवा खड्ड है, चक्की, न्यूगल, गज, डेहर या मानखड्ड। तो ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताओं में जैसे आ जाएगा कि हिमाचल में कितनी दूरी तय करती है, तो 256 किलोमीटर की दूरी हिमाचल में तय करती है। और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है 1200 वर्ग किलोमीटर है। तो बजोरा एक जगह है जहाँ पे ये मंडी में प्रवेश करती है कुल्लू जिला को छोड़कर। और संधोल एक जगह है जहाँ से मंडी को छोड़कर ये कांगड़ा में प्रवेश कर जाती है। फिर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इंदौरा और मिर्थल के मध्य के बीच में क्या होता है कि यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और मिर्थल जो जगह है वहाँ से पंजाब में प्रवेश कर जाती है। और पंजाब का एक फिरोजपुर ज़िला है जहाँ के हरी के पतन एक जगह है, हरी के पतन या हरी का पतन, इस स्थान पे सतलुज नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिनाब नदी की। तो चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो है असिकनी। असिकनी चिनाब नदी का वैदिक नाम है और संस्कृत नाम इसका चंद्रभागा है। तो ये जो नदी निकलती है इसका जो उद्गम स्थल है वो बारालाचा दर्रा जो है उसकी विपरीत दिशा में दो नदियाँ निकलती हैं, चंद्रा और भागा। तो जो चंद्रा और भागा नदियाँ हैं ये जो नदियाँ हैं तांडी नामक एक स्थान पे मिलती है जो कि लाहौल स्पीति में है। वहाँ से आगे चिनाब नदी का निर्माण होता है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे मियार नाला, सेचर नाला इत्यादि। तो
122 किलोमीटर की दूरी हिमाचल में तय करती है और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 7500 वर्ग किलोमीटर है। फिर पांगी घाटी है जो कि चंबा जिले में है, जहाँ से चंबा में प्रवेश करती है। फिर संसारी नाला एक जगह है, वहाँ से चंबा को छोड़ के ये कश्मीर की ओर बढ़ जाती है। कश्मीर की पोडर घाटी है कश्मीर में, तो वहाँ पे ये प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रावी। तो रावी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषनी और संस्कृत नाम इसका इरावती है। तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है आपने कैसे याद रखना है कि रावी क्या है, एक अगर हम रावी बोलते हैं तो एक स्त्रीलिंग है। तो इसके नाम में जो वैदिक नाम जो इसका है इसमें आ रहा है पुरुषनी है। तो हमने बोलना है, मतलब एक ट्रिक जैसे ही इसको ले लो आप कि रावी जो है पुरुषनी है, पुरुषनी है, तो इसका आंसर इसी में निकल रहा है। और इरावती जैसे है संस्कृत नाम, तो इसमें रावी की तरह आ रहा है राव, तो ऐसे हम इसको एग्ज़ाम में मार्क कर सकते हैं। तो उद्गम स्थल इसका बड़ा बंगाल से होता है। तो बड़ा बंगाल कई बार पूछा लिया जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो कांगड़ा जिला में है। तो वहाँ पे क्या है, बादल और तंतगिरी दो हिमखंड है, उन हिमखंडों के द्वारा ये जो रावी नदी है बनती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं बादल है, स्यूल है, बीरा है, तांत नदी है, गिरी है, तंतगिरी, जिसको तंतगिरी इकट्ठा ही है तंतगिरी, चिड़चिंद नाला, ये भी इसकी सहायक नदी है। तो हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 5451 वर्ग किलोमीटर है। और जो चंबा शहर है इस नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। अच्छा, दाएं किनारे पर तो ठीक है, कई बार मेरे भाई बहनें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायां कौन सा है दायां कौन सा है। तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, बायां दायां मतलब दाल खाने वाला, तो ऐसे आपने याद रखना है। और खेरी नामक स्थान से ये चंबा जिले को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। और एक और ख़ास बात इसकी है कि पीर पंजाल जो श्रृंखला है इसको धौलाधार से अलग करती है ये नदी, रावी नदी। फिर पाकिस्तान में ये चिनाब नदी में मिल जाती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सतलुज नदी। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है शतुद्री है और संस्कृत नाम शतुद्र है। तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप से राकसताल झील से ये निकलती है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल, जो नदी इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके हिमाचल में प्रवेश करती है, तो वो हो गई हमारी सतलुज नदी। और जो चलो अभी इंडिया लेवल पे बात नहीं करूँगा, तो चलो ऐसे ही बता देता हूँ। वहाँ जहाँ से सतलुज नदी निकलती है मानसरोवर, नियर मानसरोवर से ये इसका उद्गम होता है। तो वहाँ से ब्रह्मपुत्र भी उसी के आसपास से निकलती है और सिंधु नदी भी उसी के आसपास से निकलती है। तो सतलुज नदी जो है इसकी सहायक नदियाँ बसपा है, स्पीति है, नोगली खड्ड है, स्वां खड्ड ऊना में, नोगली खड्ड रामपुर में, स्पीति से आता है, ये भी रामपुर के आसपास है, बसपा किन्नौर में। तो ये जो सतलुज नदी है हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये कहा जाता है कि ये सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश की। और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 20,000 वर्ग किलोमीटर है। और किन्नौर जिला का जो शिपी किला है शिपकिला, जो कि जिसकी हाइट है 6,608 मीटर,
वहाँ से ये हिमाचल में एंटर करती है। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो सतलुज नदी है हिमाचल में कौन सी जगह में प्रवेश करती है, तो शिपिकीला, शिपकीला। और नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे चौरा नामक स्थान पे, चौरा या छोहरा, यहाँ से शिमला में एंटर कर जाती है इस स्थान से। कसोल एक जगह है जहाँ से बिलासपुर में एंटर करती है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, कसोल एक कुल्लू में भी है और बिलासपुर में भी है, जहाँ से बिलासपुर में एंटर करती है। फिर भांगड़ा नामक जो एक स्थल है, वहाँ से ये हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। और जो एशिया का सबसे ऊंचा बांध है ना, कौन सा, भांगड़ा बांध, इसी नदी पे बना है, जो कि 1963 में बनाया गया था। और हिमाचल की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो भी इसी नदी पर बनी है, जो कि गोविंद सागर है। और आगे जाके ये जो सतलुज नदी है ये सिंधु नदी में मिल जाती है। और देखो, पहले व्यास नदी सतलुज में मिलती है, फिर सतलुज व्यास इकट्ठी बहती चली जाती है और अंत में जाके सिंधु में मिल जाती है। फिर सिंधु नदी जो है कराची में जाके मिठान कोट में अरब सागर में प्रवेश कर जाती है। फिर एक लास्ट जो नदी है यमुना नदी, और इसका जो वैदिक नाम है वो कालिंदी है, क्योंकि कालिंदी पर्वत से ये निकलती है ऐसा माना जाता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। और कालिंदी पर्वत भी कह सकते हैं, यमुनोत्री भी कह सकते हैं, या बंदर पूंछ घाटी भी कहते हैं। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, टोंस है, पब्बर है, गिरी है, आंध्रा नदी है, बाता है, जलाल है। गिरी और बाटा ये सिरमौर की नदी है। ये हिमाचल की सबसे छोटी नदी है, ये मैंने आपको बता दिया। 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है हिमाचल में। और ये हिमाचल की पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 2320 वर्ग किलोमीटर है। एक खादर माजरी जगह है जहाँ से सिरमौर ज़िला में प्रवेश करती है। और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो यमुना नदी है उसका पौराणिक संबंध किससे है, किस भगवान से है, तो भगवान सूर्य से यमुना नदी का पौराणिक संबंध है। तो गंगा नदी की ये सबसे बड़ी उपनदी है, मतलब गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो यमुना नदी है वो है। एक ताजे वाला जगह है, उसके समीप से ही ये हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। और इसकी जो सहायक नदी टोंस है, हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी हिमाचल प्रदेश की 5 नदियाँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हिमाचल की जल विद्युत परियोजनाएँ, उसके बाद झीलें, और मतलब बेसिक्स से स्टार्ट करते करते धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।